एनएमसी के द्वारा नीट 2024 के लिए रिलीज किए गए सिलेबस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस जारी किया है उसमें कई सारे टॉपिक्स ओल्ड एनसीईआरटी से हैं, कई न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और कई तो ऐसे हैं जो दोनों में नहीं है और उसके लिए आपको अलग से बुक्स या नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी का निचोड़, बाल की खाल निकालने की कोशिश आज हम लोग करेंगे। सिलेबस की पूरी सच्चाई जानेंगे और सिलेबस में कुछ कमियां भी हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। सबसे पहला क्लास 11th का जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग टॉपिक, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही उठानी होगी। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की यानी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सभी आपको ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटीज में मिल जाएगा। सेकेंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं, उसको भी। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सभी का आपको पढ़ना है। साथ ही साथ लाइकेन, वायरसेस और वायरॉइड्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। प्रायॉन्स के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करी गई है, लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस इसके पहले भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आप उसको स्किप मत करिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड चैप्टर सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में इन्होंने पूछा है। तो उसका मेन कैरेक्टर, और कैरेक्टर पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद करना होगा। यहाँ एंजियोस्पर्म को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्योंकि क्लास 12th में आपको फ्लोरिंग प्लांट के बारे में पूरी स्टडी करनी थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों उसको दोहरा के पढ़ाया जाए। अच्छी बात है, लेकिन उसी के जस्ट बाद हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी थी, उसकी भी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन ये मान के मत चलिएगा कि इसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया और इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो हम तो यही कहेंगे कि आप इसको भी जरूर पढ़ेंगे। जैसे एल्गी एक ऐसा ग्रुप है जो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक तीनों लाइफ साइकिल धारण करता है। एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, उसमें पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, आपको इनके सैलिएंट फीचर्स यानी मेन जो कैरेक्टर्स हैं जो एक फाइलम को दूसरे फाइलम से अलग करते हैं वो नोट करिए। उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स, और ध्यान ये रखिएगा उनका जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले के पेपर्स में ये पूछा जा चुका है और कई सारे स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था। इसके बाद जो कॉर्डेटा फाइलम है वहां पर क्लास लेवल तक आपको पढ़ाई करनी होगी, यानी पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, इन सभी के कैरेक्टर्स पढ़ने होंगे और एग्जाम्पल सहित। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें अगर आप न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे तो प्लांट के टिश्यूज वाले टॉपिक को हटा दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी में है। और जो इनका सिलेबस है अगर उसकी माने तो उसमें भी इन्होंने टिश्यू डाल रखा है। इसके बाद रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस का टाइप, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये पूरा आपको पढ़ना है। अब इसमें जो एक मेजर चेंज दिखाई देता है वो है फैमिलीज का ऐड होना। न्यू एनसीईआरटी में केवल सोलेनेसी था, जबकि ओल्ड एनसीईआरटीज में सोलेनेसी, फेबेसी और लिलिएसी था। और जो अभी नया सिलेबस दिखाई दे रहा है उसमें इन किसी भी फैमिलीज की चर्चा नहीं हुई है, जबकि कुछ नई फैमिलीज मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी है। और आपको बता दें कि फेबेसी एक सब फैमिली है जो कि लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत रखी गई है। तो ओल्ड एनसीईआरटी से ये आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। अब क्योंकि प्लांट्स की एनाटॉमी भी पूछा है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, उसमें आप रूट, स्टेम, लीफ का एनाटॉमी जरूर देख लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करी गई है, जो कि न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको फिर से उठाना पड़ेगा। फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फंक्शन है, लेकिन इसमें हमें कमी जो लगती है या गलती हो सकती है, मिसप्रिंट हो सकता है, वो ये है ऑफ एन इंसेक्ट लिखा गया है और ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा गया है। तो फ्रॉग को तो इंसेक्ट कहा नहीं जा सकता। तो अब यहां क्या माना जाए, इंसेक्ट यानी कॉकरोच माना जाए या फ्रॉग, ये तो यही लोग क्लियर कर पाएंगे।
फिलहाल के लिए आप इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर पढ़ते रहिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो कि सेल से रिलेटेड है। तो सेल वाले में ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। इसमें जो एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस पूछा गया है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि आपको पता ना हो। इसी में एक वर्ड लिखा गया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं आपको सभी के फिगर्स, डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए और उनका फंक्शन, उनका रोल क्या है सेल में, एक एक करके डिटेल के साथ आपको पता होना चाहिए। इन्होंने माइक्रो बॉडीज को भी मेंशन किया है सिलेबस में, जबकि एनसीईआरटी में केवल 2 लाइन लिखा गया है। तो आपको माइक्रो बॉडीज भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप उसके बारे में बेहतर समझ पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स ऐड हुआ है, जबकि ये एनसीईआरटी में पहले से लिखा हुआ है, तो ऐड होने की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें से सारे टॉपिक्स आपको ओल्ड या न्यू दोनों एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे। इसके बाद सेल डिवीजन है, ये तो पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है। इसके बाद आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें मेजर चेंज हुआ है क्योंकि पहले के 2 चैप्टर्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन एकदम से हटा दिया गया है, जबकि आपको भी पता है कि इनकी आवश्यकता आपको आगे अन्य चैप्टर्स में पढ़ सकती है, इसलिए आप इसको एक बार जरूर ओल्ड एनसीईआरटी से देख लेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस है, पूरा का पूरा आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी हार्मोन वाला चैप्टर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हर साल पूछे जाते हैं नीट में, और इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो इसको आप पूरा का पूरा जैसे है वैसे पढ़ लेंगे। हाँ, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी, ये सब रिमूव कर दिए गए हैं। और हमें ये नहीं समझ में आया कि ये रिमूव करने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि इसके पहले के जो नीट के पेपर्स हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख करके आप भरोसा करके मत बैठ जाइए, बुक्स नोट्स का कलेक्शन करिए और अच्छे से पढ़िए। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो न्यू एनसीईआरटी में डाइजेशन इन्होंने एकदम से रिमूव कर दिया था, जबकि ये अभी तक नहीं समझ आया कि ऐसा क्या है डाइजेशन में जो इन्हें रिमूव करने पर मजबूर करता है। क्या किसी व्यक्ति का पाचन बंद हो गया? काफी इंपॉर्टेंट और खास चैप्टर है, बच्चों को उसके बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल डाइजेशन छोड़ करके फिजियोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं सब पढ़ने हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत माइनर चेंज हमें दिखता है वो ये है कि न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में रिफ्लेक्स एक्शन और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, यहाँ तक कि सेंसरी ऑर्गन्स भी न्यू एनसीईआरटी में हटाए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में भी नहीं रखा गया है। इसके बाद जो हार्मोन वाला चैप्टर है उसमें डिजीजेस को काफी वैल्यू दी गई है। इसको जो है हाईलाइट किया गया है कि डिजीज आप जरूर पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। फिर चलते हैं क्लास 12th की तरफ, और क्लास 12th में रिप्रोडक्शन की यूनिट थी जिसमें पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, न्यू एनसीईआरटी में हटाया गया है और वो सिलेबस से भी हटा दिया गया है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन अगर पढ़ लेते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन भी समझ आ जाएगा, ऐसा इनका मानना है, सिलेबस बनाने वाले का मानना है, मेरा नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पूरा का पूरा अच्छे से जरूर पढ़िएगा। तो जो बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, वो वैसा का वैसा रहने दिया गया है। तो जेनेटिक्स यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड, यहाँ तक कि इवोल्यूशन से रिलेटेड भी सारे टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, क्योंकि इनका डिजीज पर ज्यादा जोर है इसलिए डिजीजेज वाले चैप्टर में सारे डिजीजेज जो पहले से एडेड थे वो तो पढ़ने ही हैं, साथ ही साथ यहाँ डेंगू, चिकुनगुनिया और एल्कोहल एब्यूज के बाद टोबैको एब्यूज को भी ऐड कर दिया गया है। इसके बाद जो चैप्टर था स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसका एक टॉपिक टिश्यू कल्चर, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जैसे कि टोटिपोटेंसी, एक्सप्लांट, सोमा क्लोन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सब पेपर में आता है, तो इसीलिए इसको उठा करके दूसरे चैप्टर में
ऐड कर दिया गया है। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें भी पूरा का पूरा सिलेबस सेम रखा गया है। लास्ट में जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट था, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके अलावा इकोसिस्टम चैप्टर से भी काफी चेंज किए गए हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कुछ लोगों ने बताया कि बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में सैक्रेड ग्रुप्स को ऐड किया गया है, जबकि एनसीईआरटी में ये पहले से था और पहले भी पेपर्स में आ चुका है, तो इसको ऐड करने की कोई बात नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी एडेड है। नीट के सिलेबस से रिलेटेड अगर आपकी कोई अब भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछिए, हम आंसर जरूर करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।